इसके अंदर क्या है, हमें तीन चीजें दे रखी हैं। बोला तीन चीजें क्या है, देखो एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है। बोला ये तो सर देसी भाषा हो गई कि ये लाइन और ये लाइन, इनका कोई नाम भी तो होता होगा। बिल्कुल होता है। देखो यहां पर जो सीधी लाइन खिंची हुई होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोला लंब है सर। ये पढ़ा, इतना नहीं पढ़ा है, चलो कोई बात नहीं, नहीं भी पढ़ा है तो नो डाउट। बोला सर इसको बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी लंब। क्या बोलते हैं इसको, लंब कहते हैं। अच्छा लंब भी कह सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। देन उसके बाद में ये वाली लाइन तो हमें क्लियर हो गई। बोला ठीक है सर। एक सर ये वाली लाइन होती है इस तरीके से तिरछी लाइन, इसको हाइपोटेनियस बोला जाता है। एक सेकंड रुकना। इसको क्या बोला जाता है मेरे भाई, हाइपोटेनियस कहा जाता है इसको, हाइपोटेनियस। दूसरी हिंदी भाषा में इसको हम लोग कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं, कर्ण। और तीसरा हमारे पास निकल के आता है मेरे भाई नीचे की लाइन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस। बेस का मतलब क्या होता है, बोला आधार। क्या होता है, आधार। इतना क्लियर है। तो यहां आपको समझना है कि भाई ये कोई लाइन है, इसका कोई डिस्टेंस दे रखा हो। बोला जो भी दे रखा हो, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। इसका कोई दे रखा हो 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। इसका पूछ ले जाएगा ये कितना दूरी चली। मैंने कहा भाई एक गाड़ी है जो यहां इस बिंदु से इस बिंदु तक गई 5 किलोमीटर, इस बिंदु से इस बिंदु तक गई 4 किलोमीटर। बताओ तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है। यानी मैं अगर ये कहना चाहूं इनको ए बी सी रखूं, मैं कहूं ये 5 मीटर है या किलोमीटर है और ये 4 किलोमीटर है, तो बोला ये डिस्टेंस कितना होगा। बोला सर ये कैसे हम निकाल सकते हैं, ये तो नहीं निकाल सकते, हम कोई ज्योतिष है जो इसको निकाल सके। देखो यहां ज्योतिष बनने की कोई जरूरत नहीं है, यहां पे आपको केवल एक फॉर्मूला लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इसी को पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। कोई भी दो हमें वैल्यू दे रखी होती है, या तो हो सकता है कि बेस और परपेंडिकुलर की दे रखी हो तो हमसे हाइपोटेनियस निकलवाए, हो सकता है हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर की दे रखी हो तो बेस निकलवाए। ये भी हो सकता है कि हाइपोटेनियस और बेस दे रखा हो, परपेंडिकुलर निकलवाए। तो कुछ भी दो हमें देकर के डिस्टेंस और तीसरी पूछी होती है। ओके, तीसरी पूछी होती है। तो देखो समझो यहां ध्यान से, सभी लोग ध्यान दो, सभी लोग, ठीक है इधर आओ। देखो अब यहां पर जैसे मैं एक छोटी सी एक फॉर्मूला लिखवाता हूं आपको, उसके माध्यम से क्लियर होगा। अब इसको बेस को मैं क्या कह सकता हूं, शॉर्ट फॉर्म में बी। ठीक है, इस परपेंडिकुलर को मैं क्या कह सकता हूं, पी। इस हाइपोटेनियस को मैं क्या कह सकता हूं, एच। ध्यान रखना। अब केवल 3 फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्मूले, वैसे तो एक ही बताएगा कोई भी आपको, लेकिन आपको 3 याद रखने हैं। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपसे हाइपोटेनियस ही पूछे, कभी कभी परपेंडिकुलर भी पूछ लेता है, बेस भी पूछ लेता है। तो देखो जैसे यहां H2 हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, हाँ या ना, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ये ध्यान रखना है। अब इसको अगर खोलें हम, हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको अगर हम खोलें किसी में भी, बोला हाइपोटेनियस निकालनी है जी। अगर हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालनी है, यानी ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे भाई, बोला सर रूट के अंदर रखेंगे क्या, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। पहला फॉर्मूला ये याद रखना है, जब भी आप हाइपोटेनियस निकालेंगे तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी क्या है, परपेंडिकुलर या लंब, और एच बेस, बी क्या है, बेस यानी आधार। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला याद रखेंगे कि जब कभी भी आपसे परपेंडिकुलर निकलवाए, परपेंडिकुलर मतलब कि आपसे लंब निकलवाए कभी भी, तो फॉर्मूला आपका होगा हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। रूट के अंदर रखना है हर बार। तीसरा और लास्ट होगा, अगर आपसे बेस निकलवाए तो कुछ नहीं करना है, हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूले आप याद रख लेंगे। अगर ये 3 फॉर्मूले आपने याद रख लिए तो यकीनन आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। आप छोटे छोटे 2 क्वेश्चन में आपको करवाता हूं यहां पे, फिर मैंने एक सीक्वेंस में क्वेश्चन लेवल को बढ़ाया है। आपको देख करके मजा आएगा, समझ में आएगा कि यार वाकई में सर आप बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट को करवा रहे हैं।
आई थिंक कि आप लोगों ने इसको पूरे को नोट कर लिया होगा। ओके, तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आगे के सिस्टम को क्या है। देखिए, पहले मैं दो प्रश्न बड़े ही छोटे छोटे आपको करवाता हूं, समझना ध्यान से। एक व्यक्ति 9 किलोमीटर कहां चलता है भाई? पूर्व की ओर जाता है। 9 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। तो आप सब जानते हैं कि सर पूर्व इधर होता है और 9 किलोमीटर जाता है व्यक्ति। चलिए, अपने हिसाब से चला दिया आपने। कह रहा है वापस मुड़ करके 18 किलोमीटर आता है। वापस मतलब इधर इधर या वापस? वापस, बिल्कुल 180 डिग्री इधर वापस आता है और 18 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। कितना? 18 किलोमीटर। समझना, शुरुआती बिंदु ये था, इस बिंदु से 9 किलोमीटर पूर्व की ओर गया, वापस मुड़ा, 18 किलोमीटर आ गया। 9 इधर है, 9 इधर, 18 किलोमीटर। ठीक है। कह रहा है अंत में अपने दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। अंत में दाया मतलब इधर, और 12 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। अब आपसे कहा गया है कि शुरुआती बिंदु से कितना दूर है। शुरुआती बिंदु कौन सा है? ये वाला। बोला सर इस बिंदु से कितना दूर है, तो आप क्या कहेंगे? सर यहां से यहां तक 9 था, फिर यहां से यहां तक 18, तो 9 किलोमीटर ये आ गया। तो सर यहां से यहां तक 9 और 12 ये, तो आप लोग क्या करो, 9 प्लस 12 को जोड़ दो। 9 प्लस 12 को जोड़ दो। अगर 9 प्लस 10 को जोड़ते, सॉरी, अगर 10 प्लस 12 को जोड़ते तो कितना होता? 22, लेकिन एक कम होगा, 21 किलोमीटर। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 21 किलोमीटर। लेकिन यहां पर ध्यान रखना कि कभी भी आपको दूरी इस तरीके से काउंट नहीं करनी कि यहां से यहां करो। हमेशा ध्यान रखना आपको न्यूनतम दूरी ही ज्ञात करवानी है। शुरुआती बिंदु से न्यूनतम दूरी कितनी है, न्यूनतम कितना दूर है, या न्यूनतम दूरी कितनी है, यह ध्यान रखना है आपको। अगर आप उसकी दूरी इस तरीके से बताने लगे तो मामला खराब होगा, प्रश्न का आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है। और ये ऑप्शन शायद हो सकता है ऑप्शन ए में ही रखी हो, 21 किलोमीटर। ठीक है ना, जो कि बिल्कुल गलत यहां पे आपने लिखा है। हमेशा ध्यान रखना, न्यूनतम दूरी कह सकता है, दूरी कह सकता है, ठीक है, हवाई दूरी कह सकता है, कम से कम दूरी कह सकता है। ठीक है। तो इस सिचुएशन में आपको जो डिस्टेंस कवर करना है वो मिनिमम डिस्टेंस कवर करना है। मिनिमम डिस्टेंस ये होगा, ध्यान रखना। ये क्यों होगा? क्योंकि अगर हम इधर से इधर घूमते हुए आते तो 21 किलोमीटर होता, और यहां से डिस्टेंस 21 से तो बहुत कम होगा, तो न्यूनतम दूरी तो हम ऐसे ही निकाल पाएंगे, हवाई दूरी तो ऐसे ही निकाल पाएंगे ना यार। तो हमें क्या करना है? बोला सर अभी अभी आपने बताया, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको हाइपोटेनियस कहते हैं, इसको बेस कहते हैं। यही बताया मैंने अभी। बोला अगर सर हमें हाइपोटेनियस निकालना है तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहां हम लोग क्या करेंगे? बोला हाइपोटेनियस निकालना है तो क्या करते हैं? बोला परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इसमें आप रख देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो सबसे पहले आप लोग निकालेंगे क्या? सबसे पहले आप परपेंडिकुलर निकालेंगे। परपेंडिकुलर क्या है? 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर, हाँ या ना? तो आपने 12 किलोमीटर को स्क्वायर किया, 12 को, प्लस बेस कितना है? बोला सर 9 और 9 18 किलोमीटर। तो यहां से कोई मतलब नहीं है ना, शुरुआती बिंदु ये है, तो 18 टोटल यहां तक है। 18 में से 9 निकाल दो तो कितना बचेगा? 9। तो यहां डिस्टेंस इतना, यहां से यहां तक कितना आ गया? 9। 9 का स्क्वायर कर देंगे, रूट में रखेंगे। 12 का स्क्वायर कितना होता है? आप सब लोग जानते हैं। बोला सर 144। 144 प्लस 9 में 81, दोनों को हमने जोड़ दिया, 4 और 1 5, 8 4 12 के 2 हासिल 1, 1 और 1 2, 225 रूट के अंदर आंसर आ गया। बोला सर ये तो ऑप्शन में मिलता ही नहीं, तो रूट को बाहर खोलना तो आता ही होगा आपको। स्क्वायर रूट होता है, ये क्यूब रूट नहीं है। क्या है? स्क्वायर रूट है। यानी स्क्वायर रूट को खोलने का तरीका क्या है कि आपको ये देखना है कि ये जो है ना, ये 225 ये किसका स्क्वायर है, ये कौन सी संख्या का स्क्वायर है। तो कम से कम 30 तक स्क्वायर और 30 तक ही क्यूब आपको याद होने चाहिए, तभी बात बन पाएगी, अन्यथा बात नहीं बनेगी। तो ये 15 का स्क्वायर है, तो 15 किलोमीटर आपका आंसर आएगा। बताओ समझ आया या नहीं आया मेरे भाई? आपको समझ आया या नहीं आया? है जबरदस्त क्वेश्चन है। आप लोग इस प्रश्न को देखिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न है, एसबीआई पीओ 2017 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। आप फटाक से आंसर करिएगा। देखो
प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति बिंदु ए से 12 मीटर पूर्व की ओर चलता है, ठीक है, यहां ए से 12 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। भाई मैं कोई भी बिंदु ए मान लेता हूं, यहां पे इस ए से 12 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, पूर्व इधर होता है, 12 किलोमीटर दूरी उसने तय की, ठीक है ना, ध्यान रखना। कह रहा है और बिंदु बी पर पहुंच गया, यानी बिंदु यहां पर क्या है, बी बिंदु है। कह रहा है और वह बिंदु बी से बाएं मुड़ता है और 4 मीटर चलता है। बिंदु बी से बाएं मुड़ करके 4 मीटर चला, यानी कि अब वो इधर चला गया, यहां 4 मीटर पे। एवं फिर वह दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, यानी दाएं मतलब इधर, और यहां से 6 किलोमीटर चलता है, सारा डिस्टेंस किलोमीटर में है। वह पुनः दाएं मुड़ता है और 60 मीटर चलता है, यानी 4 और 3 7 किलोमीटर इधर चल दिया भाई, सारा डिस्टेंस किलोमीटर में, ध्यान रखना, ठीक है। 7 मीटर चलता है और फिर से दाएं मुड़ता है और बिंदु एम पर पहुंचता है, ठीक है, यानी फिर से ये दाएं मुड़ता है इधर और बिंदु एम पर पहुंचता है। यदि दिया गया बिंदु बी बिंदु एम से उत्तर की ओर स्थित है, एक मिनट इस बात को दोबारा से समझो। देखो ए से 12 किलोमीटर पूर्व की ओर गया, ओके, नो डाउट। देन उसके बाद फिर वह बिंदु बी पर पहुंचता है और बिंदु बी से बाएं मुड़ता है और 4 मीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़ता है और 6 मीटर चलता है। वह पुनः दाएं मुड़ता है, 7 मीटर चलता है और फिर से दाएं मुड़ता है और बिंदु एम पर पहुंचता है। यार फिर से बिंदु दाएं मुड़ता है और एम पर पहुंचता है। चलो भाई, बिंदु ए देखो यहां तक भी हो सकता है, इससे आगे भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन इस लाइन को पढ़ना बहुत जरूरी है। यदि यह दिया गया बिंदु, यानी जो ये एम बिंदु दिया गया है, ये बी बिंदु एम से उत्तर की ओर है, ठीक है, यानी बी बिंदु जो है, ये वाला बी बिंदु, ये एम से उत्तर की ओर है, तो एम यही तो होगा, तभी तो उत्तर की ओर हो सकता है ना ये। यार समझो बात को। अगर मैं ये कहता कि सर आपने खुद से क्यों रख लिया उसको यहां पर, आप तो यहां तक लेके आओ, तो बी उत्तर नहीं होगा, डिस्टेंस डायरेक्शन अलग होगी। यहां तक रखता बी को तो भी डायरेक्शन अलग होती, तो मुझे एम को कहां रखना पड़ेगा, इधर, तभी तो ये बी के उत्तर, बी जो है इसके उत्तर में होगा। ये लाइन सबसे जरूरी लाइन है, लास्ट वाली। कह रहा है 7 मीटर चलता है, इधर मुड़ के 7 मीटर में है, सॉरी, डिस्टेंस सारा, ठीक है ना, सारा का सारा डिस्टेंस मीटर में है, ध्यान रखना, किलोमीटर में नहीं है, मीटर में है, मीटर में, कोई दिक्कत नहीं। 6 मीटर, 12 मीटर, ये 4 मीटर, 7 मीटर, ये सारा डिस्टेंस मीटर में है। अब क्या कह रहा है कि यदि यह दिया गया है कि बिंदु बी बिंदु एम से उत्तर में स्थित है, बिंदु बी बिंदु एम से उत्तर में स्थित है, हाँ या ना। चलो, तो अब कह रहा है कि बताइए इस सिचुएशन में बी और एम के मध्य कितना डिस्टेंस है, यानी इन दोनों के बीच में ये डिस्टेंस जो है वो कितना है। तो कोई भी बता सकता है यार, यहां से यहां तक टोटल 7 मीटर डिस्टेंस है, ठीक है, और यहां से यहां तक ये 4 मीटर था, तो -4 कर दीजिए, तो बचा कितना भाई, 3 मीटर। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, 3 मीटर। तो आंसर होगा ऑप्शन, मतलब ऊपर आप सब जानते हैं, कहीं भी चला दो वैसे तो, लेकिन क्योंकि हमारे दिमाग में वही स्टोर है ना चीजें, तो वही हमें लगा लेनी है। यहाँ पे करे प्रेम भाई उत्तर की ओर जा रहे हैं 10 किलोमीटर, यहां से वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर जाते हैं, यानी फिर से वापस आते हैं और 6 किलोमीटर जाते हैं, यहां आगे भाई साहब वो, ठीक है। कह रहा है इसके बाद वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाते हैं, मतलब पूर्व इधर है तो 3 किलोमीटर जाते हैं, 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हैं। तो यह बताइए कि वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो दोस्तों आरंभिक बिंदु कौन सा है, आरंभिक बिंदु ये है, यहां से व्यक्ति ने चलना शुरू किया और वो 6 किलोमीटर ऊपर तक गया, सॉरी 10 किलोमीटर गया ना, 10 किलोमीटर गया उत्तर दिशा में और वापस आया 6 किलोमीटर। उसके बाद राइट में मुड़ा, यानी कि पूर्व की ओर गया और 3 किलोमीटर गया। बताइए कि इस प्रारंभिक बिंदु से यहां तक कितना डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस आपको निकालना है। तो मुझे लगता है कि यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए कि सर जब यहां से यहां तक 10 किलोमीटर व्यक्ति गया था तो वापस आया 6 किलोमीटर, तो 10 में से 6 कम कर दिए तो 4 किलोमीटर तो ये डिस्टेंस है और 3 किलोमीटर ये दे रखा है, और हमें निकालना क्या है,
बोला सर आपको निकालना है हाइपोटेनियस, और अगर हाइपोटेनियस आपको निकालना है तो रूट में हमें क्या रखना है, बोला परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 4 चौके 16, 3 3 9, 16 और 9 25, 25 को रूट के अंदर रखेंगे तो ये 5 का स्क्वायर है, 5 किलोमीटर आंसर आएगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि प्रारंभिक बिंदु से दिशा कौन सी है, तो यू नो कि अगर इस तरीके से ये दिशा पूछी गई तो ये पूरब दिशा है और ये उत्तर दिशा है, तो उत्तर पूरब क्या होगा, उत्तर पूर्व 5 किलोमीटर, उत्तर पूर्व 5 किलोमीटर, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ये आपका सही आंसर है, नहीं ई नहीं होगा शशि, इसका डी आंसर होगा, है ना। आप लोग देखिए कितना आसान सा। एक व्यक्ति 7 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, चलिए उसको 7 मीटर हम दक्षिण में चलाते हैं, ये 7 मीटर डिस्टेंस है। ओके, फिर उसके बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 12 मीटर चलता है। अब देखिए दोस्तों, अगर फेस ऊपर होता तो बायां इधर होता, क्योंकि फेस नीचे है तो बायां इधर नहीं होगा, बिल्कुल अपोजिट होगा, इधर की तरफ होगा। 12 मीटर इधर चलता है। ओके, ये 12 मीटर इधर चलता है, चल दिया भाई, कोई दिक्कत नहीं। वह फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 2 मीटर चलता, बायां मतलब इधर 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 इधर। ठीक है, बात समझ में आ रही है। फिर से जो है बाएं मुड़ करके वो 2 मीटर चलता है, यहां से यहां तक 2 मीटर चलता है। चलिए, अब आपसे क्या कह रहा है कि बताइए प्रारंभिक बिंदु से वो व्यक्ति कितना दूर है, दिशा नहीं पूछी है, केवल डिस्टेंस पूछा है। प्रारंभिक बिंदु से कितना डिस्टेंस है उसका, यानी यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है, ये आपको बताना है। ठीक, ये फाइंड करना है कितना मीटर है। अब मुझे बताओ भाई, इसको फाइंड करने के लिए आपको क्या चीजों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। बोला सर हमें ध्यान रखना है, एक हमें सबसे पहले निकालना क्या है, बोला सर हमें निकालना है हाइपोटेनियस। तो हमें परपेंडिकुलर और बेस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो निकाल सकते हैं। और बेस हमारा कितना है, ये वाला बेस है, ये वाला बेस है। तो यार अगर ये बताओ यहां 12 मीटर था तो ये बेस भी तो 12 मीटर ही होगा, हाँ या ना, बिल्कुल होगा सर, नो डाउट। और दोस्तों यहां से यहां तक 7 मीटर था, कह रहा था ना शुरुआती में 7 मीटर दक्षिण की ओर गया, और फिर इधर से 2 मीटर था, तो 7 में से 2 मीटर माइनस करोगे तो 5, तो बोला सर 5 मीटर इधर था वो। अब देखो यहां पर हमने परपेंडिकुलर की वैल्यू भी रख ली और बेस की वैल्यू भी रख ली, अब कोई डाउट नहीं है। बोला इन दोनों का स्क्वायर कर लो, भाई स्क्वायर करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है ना, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, ठीक है, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, तो 5 पंजे 25 और ये 12 का 144, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा मेरे भाई। अगर हम देखें 5 और 4 9, 4 और 2 6 और 1 169। बोला 169 को रूट से बाहर कैसे निकालें, मत निकालो ना, ये देखो ये स्क्वायर किसका है, 169 किसका स्क्वायर है, सबको मालूम होगा, जिसको मालूम नहीं है वो बहुत पीछे चल रहा है भाई। 13 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर और रूट कम से कम आप लोग 30 तक याद रखिए, तो ऑप्शन इसका ए राइट होगा, ए ऑप्शन सही जवाब होगा। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई परेशानी मेरे भाई। 18 मीटर चलता है, यानी ये बिंदु ए है और मनोज ए से चलना शुरू करता है, प्रारंभ मतलब स्टार्टिंग करता है। आप देखो ना, मनोज स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए एंड वॉक 18 मीटर टूवर्ड नॉर्थ, यानी कि 18 मीटर उत्तर की ओर चलता है ए। चलिए भाई 18 मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया, ठीक। देन उसके बाद कह रहा है, उसके बाद लगातार वो दो बार बाईं ओर मुड़ता है तथा प्रत्येक बार 5 मीटर चलता है। बायां मतलब इधर, अब ऊपर जा रहे हैं तो लेफ्ट, जो यानी हम लोग समझिए जो हमारा फेस इधर है और उत्तर की तरफ कोई व्यक्ति जा रहा है तो हमारा लेफ्ट लेफ्ट है, हमारा राइट राइट है, लेकिन अपोजिट की तरफ मुंह है तो हमारा लेफ्ट राइट होगा, राइट लेफ्ट होगा। अब देखो यहां से वो पहले 5 मीटर गया, एक बार लेफ्ट मुड़ने पर दोबारा से, क्योंकि 2 बार लगातार टर्न ले रहा है, फिर से लेफ्ट आएगा तो भाई साहब फिर से 5 मीटर पे वो इधर आ जाएगा, ठीक है जी, फिर से 5 मीटर पे इधर आ जाएगा। अब क्या कह रहा है कि बताइए वह, उसके बाद कह रहा है वह फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 5 मीटर चलता है, फिर से यहां 5 मीटर चलता है, ये बी पॉइंट पर आ जाता है, ठीक है, फिर से बी पॉइंट पर आ जाता है, ठीक है, और कह रहा है कि बिंदु ए व बी के बीच कितना डिस्टेंस है, कितनी दूरी है। यार ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बन गया, बी पॉइंट ये है, ए पॉइंट ये है, यहां से यहां तक डिस्टेंस निकालना है,
टोटल लाइन 18 मीटर की है, ठीक है, और ये 5 मीटर वापस आ गया तो 5 माइनस कर दीजिए, और 18 में से 5 माइनस करेंगे तो 13 मीटर आंसर आएगा, जो कि आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सॉरी सी ऑप्शन राइट है इसका। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। हामिद, चलो शशि, समझना ध्यान से। बिंदु ए से बिंदु सी से बिंदु सी से 60 मीटर पश्चिम में है। बिंदु ए बिंदु सी से, जिसके बाद से लगा होता है उसको पहले लिखो। बिंदु सी से 60 मीटर पश्चिम में कौन है भाई? ए। यहां 60 मीटर पश्चिम में कौन है? ए। यहां तक कोई डाउट किसी को भाई? इसको थोड़ा डिस्टेंस को थोड़ा और बढ़ा लो भाई, ठीक है। सी, मैंने पहली लाइन लिखी है और कुछ नहीं लिखा है। बिंदु सी से 60 मीटर पश्चिम में ए है। बिंदु सी से 60 मीटर पश्चिम में बिंदु ए है। समझ में आ गया? अब कह रहा है बिंदु बी बिंदु सी से 40 मीटर उत्तर में है। सी से उत्तर में 40 मीटर कौन सा बिंदु है? बोला सर बी बिंदु है, ठीक है। अब आगे आओ, उसके बाद यहां से देखो, बिंदु सी बिंदु डी से, बिंदु सी बिंदु डी से 50 मीटर उत्तर में है। यानी अब देखो दोबारा से यार, कि बिंदु जो सी होगा जहां भी होगा वो डी से 50 मीटर उत्तर में होगा। सी बिंदु जो होगा वो डी से 50 मीटर उत्तर में होगा, ठीक है। समझ में आ गई बात? 50 मीटर उत्तर में होगा डी से सी, और कोई तो रास्ता नहीं है ना बनाने का। बिल्कुल, आगे आ जाओ। कह रहा है बिंदु बी बिंदु ई से 30 मीटर पूरब में है। बिंदु जो बी है वो ई से पूरब में है। किससे? ई से पूरब में है। ई से कितना 30 मीटर। 30 मीटर। दोबारा से पढ़ो इसको ध्यान से, देखो जरा बताओ। देखो ये कह रहा है कि बिंदु जो बी है, बी कौन सा है? ये वाला बिंदु है, ये ई से 30 मीटर पूरब में है, तो ई यहां होगा। ई से 30 मीटर पूरब में ये है, ओके। अब आ गया वो कह रहा है बिंदु एफ बिंदु ई से 80 मीटर दक्षिण में है। बिंदु एफ बिंदु ई से, इस ई से 40 और 40 80 मीटर, यानी इससे थोड़ा कम रहेगा, ये ज्यादा है, ये 50 और 4 90 किलोमीटर है, और ये 80 किलोमीटर है, ठीक है। 80 किलोमीटर है। कौन सा बिंदु है? बिंदु एफ, बिंदु एफ, बिंदु एफ। फिर कह रहा है कि बिंदु ए बिंदु एफ से कितना दूर है? बिंदु ए बिंदु एफ से कितना दूर है? ध्यान देना आप यहां पे, बिंदु ए बिंदु एफ से कितना दूर है, ये वाला डिस्टेंस निकालना है। तो इस डिस्टेंस को निकालने के लिए हमें ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस पता होना चाहिए। हम आसानी से क्वेश्चन को कर पा रहे होंगे। फिर देखिए दोस्तों कैसे कर रहे होंगे कि यहां से यहां तक टोटल हमारा जो है वो डिस्टेंस कितना है? 80 किलोमीटर। टोटल 80 किलोमीटर, ठीक है, 80 किलोमीटर। अब अगर इस 80 में से ऊपर वाली 40 वैल्यू निकाल दूंगा तो कितना बचेगा? यहां से बोला 40 किलोमीटर, किलोमीटर नहीं सॉरी मीटर, 40 मीटर, ओके। किसी को कोई डाउट है? 40 मीटर। ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? बोला सर यहां से यहां तक 60 मीटर है, और ये 30 मीटर है, ये 30 मीटर है यहां तक। तो 60 में से ये वाले 30 में माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा? बोला 30 ही मीटर बचेगा। 30 मीटर ये है, ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस। तो हम लोग क्या करेंगे? रूट के अंदर 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर। अब इसको रखेंगे तो 4 चौक कितना हो जाएगा? 4 चौके 1600, 3 3 900, दोनों का स्क्वायर से बाहर निकालेंगे 1600 और 900 कितने हो गए? 2500। और 2500 किसका स्क्वायर है? बोला बताओ फटाफट से, 2500 किसका स्क्वायर है? 5 पंजे 25, 5 का स्क्वायर तो 25 होगा, लेकिन 50 का स्क्वायर हो जाएगा भाई आपका कितना? 2500। 50 मीटर होगा। लेकिन वो कह रहा है कि कितनी दूरी है और कौन सी दिशा में है? एफ से। तो एफ से ये वाली दिशा जिसके बाद से लगा होता है उससे दूसरे की तरफ चलते हैं हम लोग। तो यहां पर ध्यान दें कि इस वाली ये वाली दिशा कौन सी? मान लो मैं यहां से ये वाली दिशा पूछूं कौन सी है? ये तो है ये। तो आप लोग कहेंगे सर ये उत्तर है और ये पश्चिम है, तो आंसर उत्तर पश्चिम आएगा, ठीक है। उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट। देख लो भाई कहां है, देख लो जरा, नॉर्थ वेस्ट 50 मीटर, नॉर्थ वेस्ट
ऑप्शन डी राइट आंसर हो। पी का मुख दक्षिण की ओर है। भाई यहां समझने की बात है, बड़ा सिंपल सा जबरदस्त सा प्रश्न है ये। पी इज फेसिंग टुवर्ड साउथ, यानी कि साउथ की तरफ फेस है। मेरी बात को समझना ध्यान से, ये क्योंकि यहां मैं इसलिए ये चीजें बना रहा हूं कि मान लो इधर की तरफ फेस है व्यक्ति का, ठीक है, ये इधर फेस है। अब कह रहा है कि वो वामाव्रत, वामाव्रत मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ये देखो ये लिखा है, इंग्लिश वाले समझ जाएंगे। एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक मतलब होता है कि घड़ी के विपरीत दिशा में। अब घड़ी तो क्योंकि ऐसे चलती है ना यार, लेकिन विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में इधर कितना जाता है वो 135 डिग्री। कितना होता है 135 डिग्री? बोला सर हमें नहीं मालूम, लेकिन 90 डिग्री तो मालूम है ना आपको यार, 90 डिग्री और 45 डिग्री, 135 डिग्री आ गया, यानी अब उसका फेस इधर हो गया। पहली सिचुएशन में इधर था, अब इधर हो गया, यानी ये वाली साइड में, ये वाली साइड में, ठीक। देन उसके बाद में वह दक्षिणावर्त दिशा में 120 डिग्री जाता है। किसी को नहीं पता 120 डिग्री, छोड़ो, 90 डिग्री जरूर पता है। बोला इधर आ गया आप, लेकिन 90 नहीं चलना, 120, तो 20 डिग्री और आगे बढ़ा, 20 डिग्री और आगे बढ़ा। यार किसी भी दिशा से आप 20 डिग्री जाओगे तो उसी दिशा में रहोगे, 22.5 डिग्री तक अपनी दिशा होती है, ठीक है। अब कह रहा है कि डिग्री घूमता है वह अब किस दिशा में है। यार यहां से ये वाली दिशा कौन सी, पहले ये देखो, ये वाली दिशा कौन सी? बोला पूरब दक्षिण, तो दक्षिण पूरब दिशा है। कौन सी दिशा है? दक्षिण पूरब दिशा है, तो ये दक्षिण पूरब दिशा हो जाएगी। कौन सी दिशा हो जाएगी? दक्षिण पूरब दिशा हो जाएगी। कौन सी दिशा हो गई? दक्षिण पूरब दिशा। देखो अब ऑप्शन कौन सा है दक्षिण पूरब? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब यहां पर आपको समझ में आ गया होगा, जब कोई भी दिशा होती है वो 22.5 तक इधर, 22.5 तक इधर, दोनों साइड उसकी 22.5 यानी 45 डिग्री जो है वो डिस्टेंस अपना एक होता है किसी भी दिशा का। क्लियर हो गया, समझ में आ गया वामाव्रत क्या होता है और दक्षिणावर्त क्या होता है। देखो एक होता है क्लॉकवाइज, ध्यान देना, एक होता है क्या? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज लिख लेना यहीं पे, मैं मिटा दूंगा फिर इसको बोलते हैं हम लोग दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त। और इसी को दूसरी भाषा में हम लोग बोलते हैं क्या? राइट साइड, मतलब दायां। चलो अब एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक यानी वामावर्त, और इसी को हम लोग बोलते हैं लेफ्ट, लेफ्ट मतलब बायां। तो ध्यान रखना, मान लो कि ये चार्ट है पूरा, ठीक है, इससे मैं इधर चल रहा हूं, तो आप लोग समझिए ना यार, घड़ी की दिशा में चल रहा हूं कि उल्टा चल रहा हूं? घड़ी भी तो ऐसी चलती है, 12 से 1 2 3 4 5 6 7, घड़ी की दिशा ऐसे चलती है। तो घड़ी की दिशा में चले, कोई सीधी तरफ चले या वो व्यक्ति क्लॉकवाइज चले, बात एक ही है। लेकिन मैं आपसे कहूं कि व्यक्ति लेफ्ट साइड में जा रहा है यानी एंटी क्लॉक, तो घड़ी की दिशा ऐसे नहीं होती, ये एंटी क्लॉक, वामावर्त बोलते हैं इसको, लेफ्ट बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। चलो आई थिंक कि आपको समझ में आ गई होंगी चीजें। अब देखो इसको, देखिए प्रश्न को क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि भैया एक व्यक्ति जो है या एक आदमी जो है वो अपनी कार से पूरब दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलता है, पूरब की ओर 5 किलोमीटर जाता है, ठीक है। वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है, दाएं मुड़ करके 3 किलोमीटर जाता है, फिर से पश्चिम की ओर मुड़ता है और 1 किलोमीटर, पश्चिम इधर होता है और 1 किलोमीटर जाता है। कह रहा है कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, प्रारंभिक बिंदु ये है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपसे पूछा गया है। बोला कैसे निकाल सकते हैं? भाई सिंपल लॉजिक है कि यहां से यहां तक का पता हो, यहां से यहां तक का पता हो, तभी निकाल पाओगे, और सब स्टूडेंट को पता होगा। बोला सर ये यहां से यहां तक 3 किलोमीटर था तो ये भी 3 होगा, ठीक। और यहां से यहां तक क्योंकि पूरा 5 किलोमीटर था, 1 किलोमीटर वापस आ गया तो 4 किलोमीटर ये है, तो ये कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर। बोला ये कैसे बता दिया आपने? ये कैसे बता दिया? मैंने ऐसे बता दिया कि ये वाली और ये वाली वैल्यू है, रूट के अंदर रखूंगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 4 चौक 16, 3 3 9, 9 और 16 कितने हो जाएंगे? 25, और 25 को रूट से बाहर निकालने पर 5 किलोमीटर आंसर आएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है आपके, गुड, ठीक है भाई, आगे बढ़े। ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, कल आते ही इस पर हम डिस्कशन करेंगे। और पाइथागोरस थ्योरम आपकी कंप्लीट है,